अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल शिकवा। सबकी बारातें आई तो बारात भला किरण की क्यों नहीं आई गई। यानी कि सबका मकाफात जब देखेंगे तो किरण का भी तो ज़रूर देखेंगे ना। सहीफा जो कि सानिया का हिलाक देखने के बाद, उसकी अच्छाई देखने के बाद आंखों में आंसू भर लेती है, उसे गले से लगा लेती है और तहैया कर लेती है। ज़ारून को किरण की सच्चाई बताएगी, किस तरह से किरण ज़ारून की ज़िंदगी में आए सब कुछ बताएगी। लेकिन है उससे पहले कुदरत भी सब कुछ दिखा देगी। सहीफा बेशक सच बताए ना बताए, कुदरत ने अब किरण का सच ज़रूर सबके सामने लाना है, क्योंकि किरण की माँ जो आकर बड़े ही फहर से आमना बेगम को कह गई कि उसकी बेटी की गोद भराई होनी चाहिए, क्योंकि बेटी ने इस खानदान को वारिस दिया है, तो क्यों ना उसके चौंचले उठाए जाएं। तो आमना बेगम जो लाइबा की वजह से काफ़ी परेशान है, दिल तो नहीं चाह रहा कि गोद भराई की रस्म हो, लेकिन फिर भी दिल पर पत्थर रखते हुए ये रस्म करती है, सिर्फ किरण की खुशी के लिए। तो फिर यहाँ पर हो गया ना काम। सामिया जो कि बहन की गोद भराई पर आई तो वही सेट पहन कर आई जो कि किरण ने उसे तोहफे में दिया था भांजा होने की खुशी में। तो यहाँ पर सबकी नज़र उस सेट पर जाएगी और सानिया की हकीकत कुदरत खुद इनके सामने लाएगी। इस तरह से सबको यकीन होगा कि सानिया कितनी सच्ची थी। वो तो सच कह रही थी कि मेरा सेट चोरी हो गया और किरण ने ही चोरी किया और हमने ही उसकी बात पर यकीन नहीं किया। यहाँ पर सब सानिया की तरफ से काफ़ी शर्मिंदा होंगे और फिर सहीफा भी तो ज़रून को सच बता ही देगी। तो किरण भला कहाँ स्टे करेगी। किरण को तो इस घर से धक्के देकर निकाला जाएगा। बेशक उसका बच्चा भी एंड मोमेंट पर ही दम तोड़ जाएगा। वैसे किरण का मकाफात तो ऐसे ही होना चाहिए कि जिस खुशी के लिए वो इतना नाचती फिरती है, लोगों को तिगनी का नाच नचा रही है, वो खुशी उसे नसीब ही ना हो। यानी कि उसका बच्चा दुनिया में आने से पहले ही दम तोड़ जाए और किरण को ज़िंदगी मिली रहे, ताकि वो रोज़ जिए रोज़ मरे, ज़ारून की नफ़रत का निशाना बने। इस तरह से ही इसका मकाफात होगा, जिस तरह से इसने सबको तंग किया, यहाँ तक कि अपने बाप को भी, जो कि इसके हाथों जलील होते हुए ही मर गया। किसी रिश्ते के साथ मुखलिस नहीं, किसी के साथ ईमानदारी से नहीं चल रही, तो इसका मकाफात बहुत भयानक होना चाहिए। दूसरी तरफ लाइबा जो कि फसी की मुश्किल में उसके साथ जब खड़ी रही, तो फसी को एतबार हो गया कि वाकई ये मुझसे सच्ची मोहब्बत करती है। फसी भी मतलब परस्त है। यहाँ पर तो माँ बाप भी इसको छोड़कर जाने को तैयार हैं, क्योंकि उनकी छुट्टी ख़त्म हो चुकी है। तो ऐसे में फसी को कोई संभालने को तैयार नहीं। तभी तो ये जनाब भी लाइबा को फ़ोन करके अपनी मोहब्बत का यकीन दिलवाने लगे। तो लाइबा को आज यकीन नहीं आ रहा, क्योंकि लाइबा जानती है ये ठीक होकर वैसे ही हो जाएगा, क्योंकि इंसानी फितरत नहीं बदला करती। लेकिन फसी उसे यकीन दिलवाने की कोशिश कर रहा है कि तुम हुला मत लो मुझसे, तो मुझे ठीक होने दो, देखना मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल ठीक रहूँगा, मोहब्बत करूँगा, क्योंकि मोहब्बत मुझे सिर्फ तुमसे हो चुकी है। उसके बाद भी मैं ठीक ना हुआ तो तुम अपने रास्ते जुदा कर लेना। अब लाइबा फसी की बातों में आ जाएगी, फिर से घर चली जाएगी, अपनी ज़िंदगी में आबाद होना चाहेगी, लेकिन इतना आसान नहीं, क्योंकि फसी ठीक तो हो जाएगा, लेकिन उसके बाद लाइबा कभी माँ नहीं बन पाएगी और फसी कभी बाप नहीं बन पाएगा। यानी कि फसी बाप नहीं बन पाएगा, तो ये फसी का मकाफात होगा, आमना बेगम का मकाफात होगा, जो कि हमेशा सानिया को बांझ कहती थी। आज उसकी बेटी ही माँ नहीं बन सकती, तो फिर लगाया ना वक़्त ने आमना बेगम के मुंह पर तमाचा ज़ोरदार। तो फसी को भी अपने किए की सज़ा मिलेगी। सारी उम्र खुशियों के लिए, नेमत के लिए तरसेगा, लेकिन नहीं मिल पाएगी। सानिया जिसे इतना तंग किया, जिसे बांझपन के ताने मिलते रहे, कुदरत ने उसे नेमत से खुशी से नवाजा। अब यहाँ पर ज़ारून और आमना बेगम के पास सिर्फ सानिया ही है, जो कि इनकी नस्ल को आगे बढ़ा रही है। ना तो किरण से ये खुशी मिली, ना ही अपनी बेटी लाइबा से। सिर्फ सानिया ही है जो इस घर को ये खुशी दे रही है, ये नेमत दे रही है। तो सानिया का एहसान मंद होंगे ये सब लोग। बेशक कुदरत हर चीज़ पर कादिर है, जिसे चाहती है नवाजती है, जिसे चाहती है छीन लेती है। इज्जत भी उसके बस में है देना, जिल्लत भी।
फ्रेंड्स, क्या आप इस मकाफात से सेटिस्फाई हैं? क्या आपको लगता है अगर ड्रामा इस मोड़ चलेगा तो हैप्पी एंड होगा? ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।